नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूँ राजेश रंगा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव बूढ़ाखेड़ा के अंदर और यहाँ पर फ्री हेल्थ चेकअप कैंप है वो लगाया जा रहा है और ब्लड डोनेशन कैंप है वो लगाया जा रहा है। और किस आदमी का जन्मदिन है वो भी हम आपसे जो यहाँ के विशेष आदमी हैं उन्हीं से पूछताछ करेंगे कि ये कैंप जो है और ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो क्यों लगाया गया। और मैं दिखाना चाहूँगा सीधा लाइव तस्वीरें। दवाइयाँ हैं वो फ्री में दी जा रही हैं, आप देख भी पा रहे हैं। जैसे दवाइयाँ यहाँ पर रखी हुई हैं उसी तरीके से ये दवाइयाँ जो है दवाइयाँ जो दी जा रही हैं वो यहाँ पर अनुभवी डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई। और देखिए शुगर जो है वो चेक की जा रही है और स्पेशल महिलाओं को चेकअप किया जा रहा है। इस प्रकार जो कैंप है। हाँ, आंटी क्या नाम है? बिमला। कौन से गांव के हो? बूढ़ाखेड़ा के। ये चेकअप कराने लग रहे हो? शुगर बीपी फ्री में करवावा है? हाँ फ्री। किसा महसूस हो रहा है गांव में फ्री कैंप लग रहा? बढ़िया हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, सब आ रहे हैं। किसने लगवा रखा कैंप? नू भी बेरा है मेरा तो संदीप पर नहीं लगवा रहा करवा रहा है। जो यो काम कराने लग रहा है किसा काम करा रहा है? बहुत बढ़िया काम करा रहा है, बहुत बढ़िया। सर से लिखवा लो ना। आप भी चेकअप कराने आए हो? कौन से गांव के हो? बूढ़ाखेड़ा के। पहली बार कैंप लग गया गांव में? हाँ। किसा लग गया? बढ़िया लगे, बहुत बढ़िया लगे। इसे काम आगे होने चाहिए। हाँ होने चाहिए, पूरे काम होने चाहिए ऐसे। नुबेरा कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है यो कैंप? बालाजी बालाजी हॉस्पिटल बेरा कहाँ पे है? सफीदों पिलूखेड़ा गए हो कदे? गए। हाँ बढ़िया बढ़िया डॉक्टर जमा बढ़िया, अपने माँ बाप की तरह रखा है, सही बोलना है, सही बात करना, सही चेकअप करना, कोई दिक्कत नहीं। नाम है ना? तो बिल्कुल अब जो है अंदर से जो है ब्लड डोनेशन जो कैंप लगा हुआ है वो लाइव तस्वीरें हम आपको पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। उनका आज होता है और ताड़ी वही बजाते हैं जिसकी बाजुओं में दम होता है। जोरदार ताली बजाइए। आइए मुख्य अतिथि अभिनंदन स्वागत। आइए अतिथियों का स्वागत करें। भाई देवेंद्र शेरावत, चेयरमैन बालाजी हॉस्पिटल सफीदो व पिल्लूखेड़ा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो पहुंचे हुए हैं समाज सेवी की जो आदर व सम्मान के योग बूढ़ाखेड़ा गांव, मेरा गांव मलार और बूढ़ाखेड़ा में कोई मैं तो फर्क मानता नहीं, ना हम मानते होंगे, क्योंकि कहीं भी जाना हो तो बूढ़ाखेड़ा के बगैर मलार आदमी तो कहीं जा ही नहीं सकता। बहुत ही आदरणीय सरपंच मैम, बेटी बहन, बहुत ही मान सम्मान के योग बूढ़ाखेड़ा गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे हम उम्र साथी, माताएं, बहनें और बच्चों, और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे बहुत ही आदरणीय सभी अतिथिगण, सारे नाम लेने योग्य ही हैं, क्योंकि नाम लेने में काफी समय चला जाएगा। आप भी अपना कीमती समय छोड़ के, काम धंधा छोड़ के आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हो, तो मैं जो है समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। ये जो हेल्थ चेकअप कैंप आपके गांव में लगा है आज, ये कोई पहला हेल्थ चेकअप कैंप नहीं है और ना ही ये कोई लास्ट चेकअप कैंप है और ना ही ये किसी बात का सॉल्यूशन है कि भाई सफीदों की सारी बीमारियां इस हेल्थ चेकअप कैंप से खत्म हो जाएंगी। ये एक
ध्यान आकर्षण का लगा लो या कुछ लगा लो कि भाई सफीदों में पहले आपको अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए बसों में बैठ बैठ के रोहतक, कानपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता था। ये हमने एक छोटी सी पहल की है। हॉस्पिटल तो 2 साल पहले खुल गया था, पर मैं पिछले 1 साल से जब मैंने देखा कि इतना नौजवान बालक, गरीब घर का बालक, MBBS करा हुआ, मेडिसिन, डॉक्टर राजेश सफीदों में सेवा कर रहे हैं और उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने फिर ये बीड़ा उठाया कि भाई डॉक्टर साहब को ज्यादा से ज्यादा लोग जाने। जैसे डॉक्टर गोयल के जाने के बाद डॉक्टर गोयल पे ऐसे भरोसा था हर आदमी को, हर गांव के नौजवान को कि भाई उसकी जेब में पैसे नहीं है तो तब भी इलाज हो जाएगा, है तो तब भी इलाज हो जाएगा। ऐसे डॉक्टर हमारे डॉक्टर राजेश, ये बूढ़ा खेड़ा गांव, आप इनको के लेट नंबर क्यों आया, ये उस साइड से करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल लास्ट गांव खातला से उधर से स्टार्ट करके और इस साइड पहुंच गए हम। तो फिर जब हमने देखा कि पिल्लू खेड़ा की मुहार जो है जींद की तरफ है, तो पिल्लू खेड़ा के जो लोग हैं, छोटी सी बीमारी महिलाओं को हो जाती थी तो वो जींद भागना पड़ता था। सरकारी अस्पतालों की क्या व्यवस्था है आपको भी पता है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टेम्परेरी और पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ से पेशेंट दूसरी जगह जाएगा और फिर वो आज जाएगा, आज वो अपना नाम लिखा गया होगा, फिर 5 दिन बाद उसका टेस्ट होगा, 4 दिन बाद उसकी रिपोर्ट मिलेगी। ये कोई सॉल्यूशन नहीं। आपको जो कुछ करना चाहिए, यदि राजनीतिक तौर पे मैं बात करूं तो आपको जो करना है सफीदों में ही करना है। हमने तो ये संकल्प भी लिया है हमारी पूरी टीम ने कि भाई जो करेंगे सफीदों में ही करेंगे। चाहे वो अस्पताल की बात हो, चाहे जैसे श्यामलाल जी ने बताया सिलाई सेंटर की बात हो, तो ये पिछले 2 साल से लगातार चल रहे हैं। चाहे मैं ना भी आता पर टीम ऐसे ही काम कर रही पिछले 2 साल से। चाहे सिलाई सेंटर की बात हो, चाहे बच्चियों को फ्री में ट्यूशन देने की बात हो, चाहे CSC सेंटर की बात हो, क्योंकि हमने ज्यादातर देखा है पेट काट के जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में। और यदि सरकारी स्कूल अच्छा हो तो वो सरकारी में भी पढ़ा ले, क्यों पैसे वो महीने के 2 बच्चे हैं किसी के 2-3 हजार रुपये वहां जा रहे हैं, 2 हजार रुपये ट्यूशन में जा रहे हैं। और हारी बीमारी आपको पता है, घर में 5 मेंबर हैं, साल में 10 बार बीमार हो आदमी, तो कितना पैसा हारी बीमारी में खराब होता है। यदि सफीदों का सरकारी अस्पताल अच्छा हो तो वो पैसे भी बच सकते हैं। यदि हम किसी को, मेरा ये मानना है हमारी पूरी टीम का कि भाई किसी को, जैसे खेती किसानी करने वाले लोग हैं सफीदों में, हम सीधा डायरेक्ट, अब किसी की नुमाइंदे के हाथ में ये नहीं होता कि वो डायरेक्ट आपकी फसल का रेट बढ़ा देगा, पर हाँ आपके घर में हारी बीमारी हो जाए, सरकारी स्कूलों को अच्छा बना के 2 पैसे साल में 50-60 हजार रुपए यदि सरकारी सेवाएं अच्छी हो जाए तो बच सकते हैं खेती किसानी करने वाले लोगों के भी। हमारा ये मानना है और हमारी टीम ने ये संकल्प भी लिया है। हम अभी 1000 युवा साथी हैं और हमने 5000 युवा साथी जोड़ने हैं। इस मुहिम में हम बहुत जोरों से लगे हुए हैं। वो 5000 युवा साथी क्या करेंगे, आपके गांव के भी होंगे उसमें। गांव में 10-15 गाड़ है मेन, हर गाड़ में एक हमारी टीम का साथी होगा जो कभी कोई बीमारी हो जाए, किसी के घर पे एक टाइम पे पैसे ना भी हो तो उसका इलाज सफीदों से बाहर ना जाना पड़े उसको कराने के लिए, सफीदों के अंदर ही, या तो सरकारी में कराओ, सरकारी में नहीं सुनने वाला तो हमारी टीम जाएगी, अड़ेगी वहां पे, भाई क्यों नहीं कर रहे, क्यों रेफर कर रहे हो। जब इसका इलाज रेफर का पर्चा तैयार करके रखा है, चलो जी, चलो रोहतक, चलो कानपुर, क्यों जरूरत है इस चीज की। और दूसरा, यदि किसी के पास पैसे है तो आपको लूटने पीटने की जरूरत नहीं है। 2 अस्पताल आपके, एक पिल्लू खेड़ा में है, एक सफीदों में है। ये बात ही है जो हम कर रहे हैं कोशिश। आप अपने बेटे पे, अपने भाई पे विश्वास रखना। 2-3 साल मेरे को चाहिएंगे सफीदों के लोगों को बाहर CT स्कैन, MRI ये कराने के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था आपको करके देंगे
कि जिसके लिए आपको बड़े बड़े 10-10 हज़ार रुपए के टेस्ट कराने, 5-5 हज़ार रुपए का सीटी स्कैन कराने आपको असंध, कानपुर, रोहतक, पता नहीं कहाँ जाना पड़ता है। 5-5 दिन में उसकी रिपोर्ट आवे, आपका टेस्ट जाते होगा। ये तो थी बीमारी की बात, क्योंकि देखो मैं भी नहीं चाहता कोई किसी के घर में बीमार हो, पर सबको पता है बीमारी तो चलती रहती है। हमारी बीमारी में 2 पैसे कम लगे या लगे ही नहीं तो वो इसलिए हो सकता है कि सरकारी अस्पताल काड़वा का और सफेदों का बहुत अच्छा हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। मेरे को पता है, यदि आप किसी शहर का एग्जाम्पल उठा के देख लो, अब रोहतक का ही ले लो, वहां का सरकारी अस्पताल अच्छा है तो प्राइवेट भी बहुत अच्छे चलते हैं। उसका कारण है हर आदमी लाइन में नहीं लग सकता। अब 2.5 लाख लोग हैं, 48 हज़ार फैमिली है, एक टाइम पे 5 हज़ार लोग, हमेशा भी 70% लोग बाहर जा रहे हैं। हमारा तो लक्ष्य यह है कि आपको यदि आरी बीमारी हो जाए तो आपको बाहर नहीं जाना। ये है हॉस्पिटल का हेल्थ में जो काम करना चाहती है हमारी टीम, मैं, मेरे जितने भी साथी हैं और जो आगे आगे जोड़ रहे हैं। दूसरी चीज थी, मैं भी बाहर का नहीं, मलारे गांव में भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। हमने भी बेरा है कि पेट काट के कैसे पढ़ा रहे हैं माँ बाप। यदि सरकारी स्कूल के वह कमरे मेरी भी याद है जो नीचे से लेकर ऊपर तक, आप भी जानते हो, बेंच भरे हुए हैं, 5 कमरे तो इसे हैं, और टॉयलेट किसे है, किसी व्यवस्था है, तो उन सबको ठीक करना। इस चीज के लिए बेड़ा उठाया है। हमें राजनीतिक तौर पे मजबूत होना पड़ेगा, तभी हमारी कोई सुनेगा। होता क्या है, हम किसी का यहाँ विरोध भी नहीं करने आ रहे हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ हमेशा कि जिसने जैसा काम किया बहुत अच्छा किया, पर अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सरकारी सेवाओं में मैं तो 2 ही चीजों को आगे लेके चल रहा हूँ। मैंने देख लिया 2 चीजों में ही पैसा ज्यादा खराब हो रहा है, हेल्थ में और एजुकेशन में। माँ बाप देखो, जिसका ब्योत है वो पढ़ाए, सीधी सी बात यह है, जिसका ब्योत होगा वो प्राइवेट में है, पर मजबूरी में सरकारी अच्छा ना होने के कारण उसको जाना पड़ रहा है प्राइवेट सेवाओं में। तो ये मैं ये मानता हूं, ये नुमाइंदे की कमी लगा लो, टीम वर्क लगा लो। कोई सरकार ये नहीं कहती कि आपको काम नहीं करना, और कोई सरकार ये नहीं कहती कि अपोजिशन का है तो ये काम नहीं करना। हमने किसी का विरोध नहीं करना, हमने अपनी लाइन अलग बनानी है, अलग काम कर रहे हैं बहुत मजबूती के साथ। हेल्थ में दूसरे नंबर पे, एजुकेशन में स्कूल अच्छे हैं। सरकारी स्कूलों की जब बात आई तो आज ही एक सफेदों में सिनेमा मार्केट में, और ये कोई 5-6 महीने के लिए नहीं है, क्योंकि जो अस्पताल मैं खुद चला रहा हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, यही है। जो कोचिंग सेंटर है वो मेरे घर वाली चला रही है, वो भी कहीं नहीं जाने वाली। एक पत्रकार साथी ने पूछ लिया कि जी इलेक्शनों में आते हैं, 6 महीने फ्री की सेवा और समाज सेवी बनकर फिर चले जाते हैं। मैं कहा जी देखो ऐसा है, अब अस्पताल खोल रहे हैं तो 6 महीने के लिए तो खोल लेनी, और हमने सरकारी में भी जिसकी सेवाएं नहीं मिलेगी ये भी व्यवस्था की है। हमने हॉस्पिटल का नाम अपना धर्मार्थ ना रख के इसको ट्रस्ट से जोड़ा है। सरपंच साहबों को हम इस चीज से जोड़ रहे हैं। जो सरपंच साहब विनिंग है या जो दूसरे नंबर पर आया है, हमारी नजर में तो वो भी सरपंच है। वो अलग बात है कि वो 5-10 वोट उसकी कम रहेगी, पर 2 बंदे गांव से हमने, और भी मौजूद आदमी, ये भी नहीं है कि सरपंच साहब ही बोलेंगे तभी किसी गरीब आदमी की डिलीवरी फ्री होगी। अब तक ये 1-1.5 महीने पहले का आंकड़ा बता रहा हूँ, अब बढ़ गए हैं। आपके अस्पताल में भी फ्री इलाज होता है, उसका एक सिस्टम बनाया हमने। भाई सरकारी में यदि आपकी संभाल नहीं हो रही तो आपको जो पर्चा दे दिया ना रेफर का, मत जाओ, क्यों जा रहे हो, जिंदगी यही हो जाएगा, आपका इलाज मुक्त हो जाएगा। उसका तरीका है, यदि कैपेबल नहीं है कोई गरीब आदमी, भाई गांव से कोई मौजूद आदमी ने बोल दिया भाई इसको सच में जरूरत है कि ये पैसे देने में, वो नहीं है भाई 25,000 का ऑपरेशन है बेटा, आप इस पर 10 ले लियो, 9 ले होंगे। यदि नॉर्मल डिलीवरी की बात है तो ऐसी 32 फ्री डिलीवरी अब तक डॉक्टर राजेश करवा चुके हैं, डॉक्टर पूनम हुड्डा करवा चुकी हैं। जिसका ब्योत नहीं था, गांव के सरपंच को फोन कर दिया कि भाई आप इसका देख लेना, इसको जींद भेज रहे हैं, क्योंकि रात को यहाँ स्टाफ नहीं होता। चक्कर क्या है, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है।
भाई सरकारी भी तो कर्मचारी है, उनकी भी तो देखभाल करने वाला कोई चाहिएगा, उनकी भी तो कोई पूछने वाला होना चाहिए। अब शहीदों का अस्पताल सरकारी 100 बेड का है, एक पे भी इन्फ्यूजन पंप नहीं है। एक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था क्या 5 साल में यहाँ नहीं हो सकती थी, जो आपको अभी भी रोहतक और कानपुर जाना पड़ रहा है? हो सकती थी। मजबूत होना चाहिए। जब एक छोटे से साथी ने कर दी 2 महीने में, तो वो तो बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी चीज नहीं होती। विधायक बहुत बड़ा पद होता है, पलोथी मार के बैठ जा जो है महीने भीतर सारा काम हो जाए। पर वही बात है, देखो आपको मजबूत टीम बनानी पड़ेगी। अकेला ना मैं कर सकता ना वो कर सकते। मजबूत टीम इसलिए कह रहा हूं, ये जो 5000 युवा साथी हर गली में एक टीम देवेंद्र का साथी होगा जो अपने गली की चिंता करेगा। और मैं ये जो प्रोग्राम है ये पूरे नॉन राजनीतिक करते हैं, ये पहले से चले आ रहे हैं, आज नहीं, आगे भी आगे लगातार चलते रहेंगे। पर एक दिन यहाँ कैंप लगा के हम आपकी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। आपको ये बताने आए हम यहाँ पे कि अच्छे डॉक्टर है सभी में भी। डॉक्टर जाखड़ पिल्लू खेड़ा है, डॉक्टर राजेश वहां है सभी तो, डॉक्टर पूनम हुड्डा सभी तो है, यहाँ डॉक्टर संगीता है जो यहाँ अल्ट्रासाउंड भी करती है। महिलाओं के लिए जीन जाने की जरूरत नहीं है, रोहतक जाने की जरूरत नहीं है, आप यही कराओ। यदि पैसे नहीं है तो आप अपने सरपंच को फोन मिलाओ और हमारी टीम से बात करेगा। मेरे को भी जरूरत को नहीं, रिसेप्शन पे जाके अपने सरपंच की बात करा दो। आपका इलाज वहां भी नॉर्मल पैसे में और फ्री में भी हो, ये सिस्टम बनाया। कई बार आपको भी पता है, कई बार लोग गलत भी फायदा उठा लेते हैं, आप समझते हो इस चीजों को। तो एजुकेशन में ये करना चाह रहे हैं हम। सरकारी स्कूल के बच्चे इसके बाद सरकारी स्कूल के बच्चे इस कोचिंग सेंटर में स्कूल की छुट्टी होने के बाद पढ़ पाएंगे। और यदि जो सफीदो नहीं आ सकते, भाई स्कूल की छुट्टी होगी 3 बजे, 3 बजे से 6 बजे तक सिनेमा मार्केट में वहां बैठे अपनी अच्छी तैयारी करें। 10th प्लस 2 के इस बार सरकारी स्कूलों के भी नतीजे ये टीम देवेंद्र ने संकल्प लिया है प्राइवेट स्कूलों के बराबर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और ये कोई 5-6 महीने के लिए नहीं है, लगातार चलने हैं ये काम। ये इनसे कोई ये भी नहीं है कि मेरे को इनसे कोई उसका क्रेडिट चाहिए। ये यदि हमने भगवान ने इस काबिल बनाया है, पढ़ाया लिखाया है, हम पढ़ा सकते हैं, अपने 24 घंटे में से 2 घंटे बच्चों के लिए निकाल सकते हैं, तो वो निकाल लेंगे, जो निकाल भी रहे हैं। तीसरी चीज आपकी नॉलेज में डाल रहा हूं, कल ही उसका उद्घाटन किया है। जब हमने हॉस्पिटल के लेवल पर देखा, एक ताई के 20,000 रुपए लगे, मैंने पूछ लिया, मगर ताई आपने आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बनवाया? बोला भाई फैमिली आईडी गलत हो रही थी और धक्के खाए और ठीक नहीं हुई, इसलिए भाई मजबूरी में कराना पड़ा। इसकी थैली अब आपको पता है दर्द। तो ये भी संकल्प लिया टीम देवेंद्र ने कि भाई ये आयुष्मान कार्ड भी जो बेनिफिशियरी है जिसका बनना चाहिए, भाई उसकी फैमिली आईडी में इनकम तो 5 लाख लिखी थी और घना इनकम है नहीं, तो वो कोई क्लैरिकल मिस्टेक को लगा लो, फिर उसकी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि वहां से लिखवा के लाओ, वहां से लिखवा के लाओ। ये भी हमने संकल्प लिया कि भाई जो सरकारी सेवाएं किसी को किसी कारण से नहीं मिल रही, तो ये भी हम तीसरी चीज हमने ये स्टार्ट की है, कल से ही इसका काम चालू है बालाजी हॉस्पिटल के सामने। और ये आगे आगे जैसे जैसे हम कैंप लगा रहे हैं, एक स्टॉल ऐसे उनकी भी बराबर में लगा करेगी आपके गांव में। ये नहीं भारत विकास यात्रा की डाल पर्ची लियर सुनियर काम होएगा, काम करके आपको फोन करेगा। अगर आपका तय काम हो गया, आप अपना आयुष्मान कार्ड अप्लाई करवा लो, आप अपना वोटर कार्ड बनवा लो, आप अपना डोमिसाइल बनवा लो। और ये कोई ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनका काम मैं चला रहा हूँ, आप सबका काम वो चला रहे हैं। कोई ये इतना बड़ा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि पता नहीं क्या। ये टीम वर्क है, जो 1000 साथी जुड़ के हम काम कर रहे हैं। पर इस बार युवाओं ने संकल्प भी लिया है सफीदों में, भाई इस बार मेरी तो हाथ जोड़ के जितने भी बुजुर्ग हैं आपसे अपील भी है, इस बार आप जिसको भी चुनो एक चीज जरूर देख लेना, वो पार्ट टाइम और टेम्परेरी काम करने तो नहीं आ रहा। क्योंकि मैं अपने बारे में बता देता हूं, मैं जब राजनीति में आया तो मेरे को आप भी समझते हो सफीदों की राजनीति को पास से, भाई आड़ा तो इतने रुपये लाने वाले हैं ऊपर होगा। पर मैं बालाजी महाराज को मानता हूं। मेरे बाबूजी ने हमेशा एक बात की है, देखो
एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, पर 5 उंगली तो मिलके कुछ न कुछ कर सकती है। मेरे साथ ऐसे साथी जो दुख सुख के साथी ऐसे जुड़े हुए हैं जो दिन रात मेरे लिए एक कर देंगे। आप सबका आशीर्वाद रहा तो हम इस चीज को भी मेरी खास तौर पे अपील है कि भाई पिछले 30 साल से आपके छोरे, आपकी बहू, आपकी बहन रही, पर इस बार आपने अपने बेटे की, अपने बहू की माननी है। वो आपको कहे ना कि भाई इस भाई की बात में हमने दम लग गया, यो कर सके है, यो पहले भी कर रहा है, इसमें अनुभव है इस चीज का, वो कर सके है। वो ITI करे हुए बड़का की आड़ा कंपनी बुलाकर रिक्रूटमेंट करा सके है, उसने बेरा है डेंसो कंपनी को कराओ गया है। उसने पता है जो सोसाइटी जिनमें काम करने के लिए डिप्लोमा करे हुए बच्चों को गुड़गांव 10-10 हजार की नौकरी करनी पड़ती है, वो कंपनी भी सभी में आ सकती है, पर उनको प्लेटफॉर्म बना के देना पड़ेगा, जिसके लिए मैं काम भी कर रहा हूं। ये आपको बहुत जल्दी दिखेंगी भी चीजें। भाई आप एक चीज समझते हो कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां ITI करे हुए बालक, BA करे हुए बालक, डिप्लोमा करे हुए बालक 10 हजार में उड़े 5 हजार का PG ले ले के बचावे, और वो काम उसने सफीदों में मिल जाए। तो ऐसी ऐसी व्यवस्था अपने पूरी, और एक विश्वास अपने बेटे पे आप रखना, यदि मैं किसी चीज में आया हूं तो मैं सारी चीजें प्लानिंग करके आया हूं। मेरे को पता है कितने संसाधन लगेंगे, कितना क्या कुछ लगेगा, किन से हमारी टक्कर है, पर मेरे को तो जिसमें राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूं, क्योंकि इन प्रोग्रामों में मैं लास्ट में एक ही बात कहता हूं, क्योंकि ये प्रोग्राम हम एक तरीके से नॉन पॉलिटिकल करते हैं, पर आपको अपना मनसा भी बतानी पड़ेगी। आपके सफीदों में अच्छे डॉक्टर बैठे हैं, आप बाहर जाके पैसा बर्बाद मत किया। आप पहले सरकारी में जाओ, सरकारी में इलाज होगा आपका, नहीं होगा आप हमारी टीम को फोन करो, हम आके वहां पे जरूर कोशिश करेंगे भाई आप यहाँ करो, इनका इलाज क्यों रेफर कर रहे हो, छोटी सी बात के लिए रेफर का पर्चा, और वह नहीं संभालेंगे तो फिर हम संभालेंगे। तो आप इस बार, क्योंकि युवा जो शक्ति है उसको पता है कि कौन क्या कर सकता है, कितनी बेरोजगारी है। ये बात एक मैं आंकड़े की बात करूं तो सरकारी नौकरी की बात कर ले बा, इतनी भर्ती पेंडिंग है, इतनी भर्ती पेंडिंग है, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। कभी आपने देखा सफीदों का नुमाइंदा कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही हो कि 5 भर्ती है, 5 2019, 6 2019, 7 2019, 11 SBC के बच्चों का जो आरक्षण मिला था वो उन बच्चों के, कौन उठाएगा ये आवाज? ये उठानी पड़ेगी। नुमाइंदे को बहुत मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा कि भाई जिस चीज के लिए आपने कोई व्यवस्था की है उसको सफीदों में करवाओ, इन चीजों के लिए काम करना पड़ेगा। कभी सरकारी स्कूल में आपने नुमाइंदे को कभी जाके देखा कि वो नुमाइंदा जाके भाई हमारी ये जो बच्ची हैं ये जहाँ पे टॉयलेट जा रही है वो कैसा है सरकारी स्कूल का, ये चीजें करनी पड़ेंगी, बहुत बारीकी से काम करने की जरूरत है। और हमारी टीम ने, और बूढ़ा खेड़ा को तो मैं अपना गांव मानता हूँ, बहुत पुराने साथी मेरे यहाँ दिल के भाई जब आशीर्वाद लेने आया एक ही बात बोली थी, एक भाई देवेंद्र लड़ाई बहुत बढ़िया था, पर ऊपर की लड़ाई तो लड़ लिए, नीचे की हम देख लेंगे। एक विश्वास मैं भी आपको दिलाता हूँ, आपके भाई ने जो फैसला लिया वो बहुत सोच समझ के लिया है। मैं यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ, मेरे को शैलजा जी में ज्वाइन कराया, कांग्रेस पार्टी ही गरीब का समझ सकती है, ये आप भली बाती से जानते हो। वो आपस में लड़ लेंगे बड़े नेता, किसको कौन सी कुर्सी चाहिए, पर हमें यहाँ लोकल में जो आपकी आवाज उठाए, जो आपके बच्चों की टॉयलेट की व्यवस्था को देखे, जिसके दिमाग में ये है कि ITI कराए हुए बालक का कहता कंपनी बुलानी पड़ेगी, उसने सिविल का डिप्लोमा कर रखा है, वो 10,000 की नौकरी मैनेजर जाके क्यों करेगा? क्या वो कंपनी आने आ सकती? जमीन तो दिलानी उनको, मारू जमीन दिलवाएंगे जिनमें कुछ नहीं होता, विकास भी होएगा। तो हमने बहुत बारीकी से काम करने की जरूरत है, और मेरी तो खास तौर पे ये अपील है, मैं हर जगह करता हूँ, इस बार आप बहुत सोच समझ के फैसला करना कि आपके बीच का कौन है।
मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, 28 साल मेरे बाबूजी ने देश की सेवा की आर्मी में, और 22 साल हो गए बड़े भाई को, 50 साल हो गए देश की सेवा करते हुए बॉर्डर पे। क्योंकि पहला फैसला घर से होता है। जब बाबूजी को जिक्र करा, उन्होंने भी रोका मेरे को कि भाई बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं यहाँ। माँ जी सारे साथी लोग कह रहे हैं वो एक हैं, हम 5000 हैं, तो 5000 मिलके तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये 5000 को फाइनल आंकड़ा नहीं है, जैसे जैसे टीम मजबूत होती चलेगी ऐसे ऐसे 5000 का आप मतलब जानो हो। एक यदि युवा साथी को हमने जोड़ा है तो सीधी सी बात यह है, उनके माता पिता यदि साथी हो रखी है तो उसकी वाइफ, 4-5 आदमी एक परिवार से जुड़ते हैं। तो 25-30 हजार आदमी जब संकल्प ले लेंगे कि यो भाई कर सका है, इसके पास विजन है, इसकी पार्टी के पास विजन है, मैं एक आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस नेता ने मेरा हाथ पकड़ा है वो मेरे लिए लड़ाई लड़ेगी आखिरी दम तक। और शहीदों में वो उनके ऊपर की लड़ाई है। आपको एक बात बता देता हूं, जो गुट की बात करते हैं पत्रकार साथी, कहते हैं फलाना गुट दो गुड़ा गुट, ये कोई गुट नहीं है, टीम है, टीम की तरह काम कर रही है। आपको लास्ट में नजर आएगा ये टिकटों तक की लड़ाई होती है, उसके बाद आपको दूसरे गुट वाले भी आड़े वोट मांगते पाओगे और ये भी दूसरी जगह मांगते पाओगे। पर जींद जिला है बहुत बड़ा, 5 सीटें आती है, इसमें बांट के काम करेंगे कांग्रेस पार्टी। शहीदों की किसी के जिम्मे मिलेगी, झुलाना की, जींद की, उचाना की किसी के जिम्मे आएगी, नरवाना की कोई साथी लेगा। ये नहीं है कि एक ही आदमी को 5 चीजें मिलेंगी। आप विश्वास रखें अपने छोटे भाई पर। मैं ये मानता हूं यदि नुमाइंदे में दम होगा ना तो अपोजिशन में भी बैठ के आपके काम करा सकता है। ये कोई ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है कि 96 सरकारी स्कूलों को सुधार करवाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जो है विजन में दम होना चाहिए, और ज्यादा पैसा 2 ही चीजों में खराब हो रहा है। आप मजबूत रहो, स्वस्थ रहो, मेरी तो यही कामना है। और सबसे मेन जरूरी काम जिस पे हमने कई प्रोग्राम भी किए हैं, सिलाई सेंटर जो बच्चियां सीख रही हैं वो भी बुटीक सेंटर खोल के आराम से 10-15 हजार रुपये कमा सकती हैं। उनको हम मिलजुल के श्याम स्वामी, गुरु नानक संघ सेवा समिति, जितनी भी समितियों के साथ मिलकर मैं काम कर रहा हूँ। आपने आपके गांव में कोई चीज आपको नजर आती है, इस चीज को यहाँ भी कर दो। हम 3-4 चीजें कर रहे हैं, आपको जरूरत होती है, सरपंच मैम से मैं भी मिलूंगा। ये यदि कोई चीज कहेंगे कि आप 3-4 चीजों में से एक चीज हमारे गांव में भी करो, वो भी करेंगे। ये टीम वर्क है, मैं अकेला कुछ नहीं कर रहा। आप सब मेरे साथ रहो, आशीर्वाद बना के रखो, ऐसे ही आपको सारी चीजें नजर आएंगी। जो चीज आपके दिमाग में, एक देखो ये सब कोई ऊपर से जारी नहीं होता कि उसकी फाइनल, ये मेहनत जो करेगा उसको पार्टी साथ देती है। और मैं तो इतना ही कहूँगा, जो नौजवान साथी हैं, जो मैंने अपील भी की है, भाई नशा खा जाएगा, ये नशे से दूर रहो आप। और अब जैसे सरकार कह देती है नशे से बचो, ऐसे नशे से नहीं बचा जाता। नशे से बचने के लिए यदि किसी को हैबिट पड़ गई, वो नशा एकदम घर में बैठ के थोड़ी छोड़ देगा, उसके लिए मैं बैठा हूं। यदि किसी भाई को नशे की आदत है और वो नशा छोड़ना चाहता है तो चुपचाप जाके डॉक्टर राजेश से मिल लेना, हम इसकी प्राइवेसी भी रखेंगे, उसका नशा छुड़वाएंगे। ऐसे नहीं कि खाली नशा छोड़ दो, किसी को हैबिट है तड़फड़ाएगा, वो सेंटर खोलने पड़ेंगे सरकार को। इन चीजों पे कोई बात ही नहीं कर रहा। अब आप भी जानते हो यदि किसी को नशा है किसी चीज का तो ऐसे थोड़ी छोड़ देगा वो, उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा बराबर में। तो ये एक मुहिम भी चला रखी है हमने, और अब तक बहुत सारे, क्योंकि मैं नाम नहीं बता सकता, क्योंकि जो आपको बात बोल रहा हूँ, यदि किसी ने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए नशा छोड़ने की मुहिम में हमारे साथ शामिल है, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अभी तक नशा छोड़ दिया है। उसके लिए अलग से रूम की व्यवस्था है, हम अच्छा काम कर रहे हैं। एक मेडिकल ट्रीटमेंट से, ये भी नहीं है कि कोई ऐसे ही अगर कोई देसी दवाई दे दी हुई खामा गए, MBBS डॉक्टर है, बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। और आप जितने भी नौजवान साथी हैं, आप यदि एक बात अपने मन में बिठा लो, आप जो आज 10वीं में हैं,
कोई सरकार आपकी गरीबी दूर नहीं करेगी। गरीबी दूर करनी तो आपको करनी है। आप 12वीं में अच्छे नंबर लेके अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, उसके बाद इंटरव्यू क्रैक करके 100 रुपये में नौकरी भी लग सकते हो। नहीं लगे तो प्राइवेट कंपनी में भी इंटरव्यू क्रैक करके आप आराम से 20-25 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कमा सकते हो। कोई सरकार आपको यहाँ पे हर महीने देने वाली नहीं है। आपको अपने माँ बाप की गरीबी आपको दूर करनी है। और जैसे मेरे बाबूजी कहते हैं, भाई जो सरकारी में पढ़ रहा होगा वो सरकारी लगेगा, जो प्राइवेट में पढ़ रहा होगा प्राइवेट काम करेगा। तो सरकारी में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत मेहनत से आप पढ़ो। हमारे लायक कभी आप ये समझो कि देवेंद्र आपकी किसी चीज में हेल्प कर सकता है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि बूटा खेड़ा में मेरा कोई जानकार नहीं, तोड़ की जरूरत नहीं। देवेंद्र हूँ ना, मेरा कोई कार्यकर्ता ना मेरा कोई बूथ एजेंट, और भगवत गीता की कसम खा के आया हूँ, यही काम करूंगा, यही मेरा मलार काम है। कूदा हूँ राजनीति में तो सारे पहलुओं पे बात करके सारा संपन्न बना के सारी चीजें करके आया हूँ मैं। ऐसे नहीं कि वो कमा खाई कूद गया और फिर थोड़े दिन ना मिला तो ना जो है निराश होकर घर पे बैठ गया। नहीं, देवेंद्र आपको बहुत मजबूती के साथ मुद्दे उठाता हुआ नजर आएगा। जो चीज आपके मान लो सरकारी नौकरी की बात है और उनकी आवाज कोई नहीं उठा रहा, तो यहाँ पे ये जितने मीडिया के साथी खड़े हैं ये सारे दोस्त हैं मेरे, और इनको मैंने सबसे पहले एक ही बात कही थी, भाई मैं ये करना चाहता हूँ, इनको मेरे विजन में दम लगा तो आज ये साथी मेरे साथ। आपने देखा होगा कोई सा प्रोग्राम हो तो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। और आगे भी ये आपकी बेरोजगारी पे, किसानी पे, फसल की खरीद टाइम पे नहीं हो रही, पेमेंट सही नहीं आ रही। और मैं ये कहता हूँ किसानी के पैसे यदि आप डायरेक्ट नहीं बचा पा रहे तो आप दूसरे तरीके से पढ़ाई में, ट्यूशन में, बीमारी में, इन चीजों में पैसे बचा के वो जो पैसे उसके ऑपरेशन में लगने थे वो अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ वैसे ले आएगा। तो जब किसी का डायरेक्ट बेनिफिट नहीं करा सकते तो हम दूसरी चीजों में पैसे बचा के हमने काम करना है। पर एक बात नौजवान साथी समझ ले, आपके माँ बाप की गरीबी आप ही मिटाओगे और कोई नहीं मिटाएगा। इसमें जहाँ पे देवेंद्र की आपको जरूरत पड़ेगी, देवेंद्र तैयार है उस चीज के लिए। मेरा नंबर है 96 714 38,000। आपको मेरे से मिलने के लिए, मेरे से कोई बात करने के लिए, कोई मुद्दा उठवाने के लिए, कोई बात रखने के लिए, कोई डोनेशन का कैंप लगाने के लिए, किसी के पैसे कम करने के लिए, किसी की डिलीवरी फ्री करने के लिए, किसी के थ्रू थरुआने की जरूरत नहीं। सीधा फोन करो, सीधा मैं खड़ा पाऊंगा आपने। जित भी होगा एक टाइम पर नहीं होगा, अगले दिन संपर्क करूंगा जरूर। पूरी टीम बनी हुई है 1000 आदमियों की। आप विश्वास रखो अपने बेटे पे बहुत मजबूती के साथ सफीदों के हर मुद्दे को। और समस्याएं जितनी भी है मेरे को पता है क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मेरा हूँ समस्या का। तो आप और उन सरकारी स्कूलों में पढ़ के और आगे, अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, 2 मिनट और लूंगा आपकी। स्कूल में तो प्राइवेट में आप पढ़ा लेते हो 12वीं, उसके बाद कॉलेज में जो युवा जो है क्या कभी आपने पिछले 25 साल में शहीदों के नुमाइंदे की सरकारी कॉलेज से कोई वीडियो आई? ये 5 कमरे का तो बहुत बड़े इस लैब में या पर क्यों नहीं है? साइंस की लैब में वो मशीन क्यों नहीं है? प्राइवेट में तो 12वीं तक तो पढ़ाया, उसके बाद सरकारी कॉलेज है। कितनी बार खून दे चुके हैं? पहली बार। तो दिल में खुशी है किसी के काम आएगा? दिल में तो खुशी से भी दिल लग रहा है बिल्कुल। और जो पहली बार जिन्होंने ब्लड दिया है और हो ये भाई ये दोस्त मिले हैं, मतलब क्या कहना चाहोगे जो ब्लड दे रहे हैं? हाँ, क्या जो ब्लड दे रहे हैं युवा, ये देश के काम आएगा। तो ऐसे में आप कहाँ पर अपने आप को देखते हैं? सब ने देना चाहिए, बट जो आनो सब बूढ़े हो जो को काबिल हो ना ब्लड देने का उन्हें जरूर देना चाहिए। जरूर देना चाहिए। और ये कम से कम आप भी दो प्लीज। बिल्कुल। और जो युवा है वो ब्लड देने के लिए यहाँ पर लाइनों में लगे हैं। सुबह से ही जो है ब्लड देने का कार्य वो शुरू किया। और जो डॉक्टरों की टीम है, अनुभवी टीम जो है वो यहाँ पर आई हुई है।
इतना समय दिया मेरे बेटे को और अपने बच्चों पे विश्वास रखते हैं। इस बार आप सिर्फ इस बार, अगली बार यदि आपके बेटा का फैसला गलत हो जाए तो आप अपनी मर्जी से कर लेना। इस बार अपने बेटे की अपनी बहू की मानिए। इस बार के चुनाव में जहां वो कहे वहां आपको साथ देना, सिर्फ इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई से प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुछ बुजुर्ग साथी हैं, उनको एक अपनी तरफ से मैं बाबूजी राजेंद्र जी मेजर साहब से प्रार्थना करता हूँ। डॉक्टर राजेश जी आप आ जाओ, सभी को जो अतिथिगण है हमारे बुजुर्ग हैं उनको एक चक्कर के अलावा और आइए मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे जो बेटी सरपंच है कविता, एक बार वही आ जाए, एक शॉल और चादर देकर जो सम्मानित करेंगे और दो शॉल देकर के जोरदार ताली बजाएंगे हमारी बेटी के लिए जो आज सम्मान कर रहे हैं देवेंद्र खरावत। जोरदार ताली जी से। हमारे भाई सुनील जी हैं, ब्लॉक समिति मेंबर है, ब्लॉक समिति मेंबर है सुनील जी, वो भी आ जाए एक बार। धन्यवाद बेटी, आपने यहाँ पर आकर हमारे को इतना बड़ा आशीर्वाद देने का काम किया। सुनील जी, सुरेश एक्स सरपंच। जैसे जिन गांव में प्रोग्राम किया ना मैम, एक मिनट, वो सरपंच साहब हमसे जुड़े हुए हैं, जो काम हम अपने टीम बना के कर रहे हैं, ऐसे ही इन सरपंच साहब को भी मैं अपना नंबर देके जा रहा हूँ। 3-4 नंबर हैं हमारे। आपके गांव में कोई ये है कि भाई आपको पता है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है नहीं है, कौन गरीब आदमी कौन नहीं है, उसकी डिलीवरी होनी है, वो अपने अस्पताल में मैडम को करनी है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होगा, वो आप करा सकते हो। किसी का ऑपरेशन है, किसी का पर्चा काट दिया, सब तो जा रहा था, कालो बाजार रहा था, आप जींद ले जाओ। क्यों ले जाओ जींद? पिल्लू खेड़ा बीच में है, आप हमें सरकारी वर्गी सेवा मिलेगी हमारी, ये मेरा वादा है। आपके पास अब तक जिन 24 सरपंचों को जोड़ा है, आज तक की शिकायत के तौर पे कभी एक भी सरपंच का फोन, कभी आपको कोई दिखा हो? जो भी सरपंच हमसे जुड़े हुए हैं, जो एमसी समितियों में जुड़े हुए हैं, जो हम कर पाते हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कर पाएंगे वो सीधा बोल देंगे जी ये नहीं हो पाएगा, आप रोहतक ले जाओ या आप कानपुर ले जाओ। पर जो सभी और पिल्लू खेड़ा में कर सकते, बाहर जाने की क्या जरूरत है? अब छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, यदि सफीदों का पैसा सफीदों में रहेगा तो सफीदों में ही भरता जाएगा वो, चाहे वो किसी दुकान पर तो कुछ चीज खरीद के लिया होगा, चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे कुछ भी हो। पर आप लोकल पे विश्वास रखो, लोकल फॉर वोकल के लिए काम करो। भाई यहाँ पे जो चीज सफीदों में है उसमें विश्वास करो, आप एकदम से बाहर मत भाग्या। मेरे को भी कहते, एक भाई ने पूछ लिया मेरे से कि कपड़ों पर ही बात आ गई श्यामलाल जी कि आप कहाँ कपड़े सिलवाते हो? मैं कहा सफीदों में सिलवाऊं, लगता तो कौन जी। मैं कहा देखो, मैं जो चीज का मैसेज देने जा रहा हूँ वो हम सफीदों में ही, आप सफीदों पे विश्वास रखा करो, एकदम से बाहर मत जाया करो। सफीदों का पैसा सफीदों में ही रहना है। यदि कोई ऑपरेशन सफीदों में होएगा और वो सस्ता हो गया तो वो 2 पैसे खरीद के सफीदों के दुकानदार से ही लाएगा, तो पैसा सफीदों में ही रहा। तो इसलिए आप लोकल पे विश्वास करो, सफीदों में ही हमने अच्छा काम करना है, बाहर नहीं, सफीदों के अंदर। धन्यवाद। सुनील जी, ब्लॉक समिति मेंबर, एक बार आ जाए, जो आज हमारे भाई देवेंद्र शेरावत चेयरमैन बालाजी हॉस्पिटल की तरफ से, और मैं भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि आज भाई का जन्मदिन है शेरावत साहब का, और केक रखा हमारे भाई ने बहुत बड़ा, और केक कटेगा और कोई खाएगा जाना सारा नहीं, चिक चिक का दो करेगा। आइए सुरेश एक्स सरपंच, सुरेश जी एक्स सरपंच साहब आ जाए, आ जाओ जी, आ जाओ। बजे सिंह जी, बजे सिंह कौन से हैं? हमारे भाई प्रमोद जी कौशिक, प्रमोद कौशिक जी हमारे भाई, जो आज दूध की सेवा दी है हमारे भाई ने, करे प्रमोद जी है। हाँ प्रमोद भाई आ जा। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आज
आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी। पंडित राम रतन सिंह, पंडित राम रतन सिंह, पंडित राम रतन सिंह, पवन राणा, शीशपाल धानक सिंह, आ जाओ। सुभाष सूरज सिंह, मित्र है मेरा। तेजवीर बूरा जी, पवन बूरा जी, पवन बूरा जी, रामदिया, राजवीर बूरा कुछ जी, रामदिया टोपी, रामदिया टोपी कौन से है? आओ आओ, पंडित जी आ जाओ, आ जाओ, रामरतन पंडित जी आ जाओ। पवन बोरा जी, प्रकाश टोपी, प्रकाश टोपी जी कौन से हैं? संजय जांगड़ा, जांगड़ा साहब हाजिर हो। राजू बूरा, अनिल दिलबाग, अनिल जी दिलबाग, अनिल दिलबाग, क्या नाम है? कितने पहुंच जाएगा? राजू बूरा, अनिल दिलबाग, संदीप जय सिंह, आ जाओ। क्या नाम है? संदीप जय सिंह, विक्की रणबीर, जगदीश अजीत, काला राम कुमार, शिव कुमार शर्मा, सत्यनारायण आवासी। लो भाई कौन पकड़ियो? अब मैं प्रार्थना करता हूँ हनु जी से कि एक लोकगीत हरियाणवी सुनाए, उसके बाद सभी को हेलमेट, और मैं जितने साथी बैठे हैं सभी बैठे रहे। हमारे भाई ने लड्डू भी मंगवा दिए हैं, लड्डू भी खाएगा जाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।